हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी का हमारे चैनल मनी राइज प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं आपको एचडीएफसी की एक शानदार स्कीम के बारे में बताने वाला हूं और साथ में इलस्ट्रेशन के माध्यम से ये भी समझेंगे कि कैसे 3,60,000 रुपये जमा करके कुछ टाइम पीरियड के बाद 26,000 रुपये की मंथली इनकम ले सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक पूरा जरूर देखें और सब्सक्राइब बटन पर भी जरूर क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब कमेंट करके 4 लक्की विजेता को 400 रुपये का गिफ्ट दिया जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जिस एचडीएफसी स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ, स्कीम का नाम एचडीएफसी फोकस्ड 30 फंड डायरेक्ट ग्रोथ है और ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है। पहले इस फंड के फीचर्स को जान लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज 19,578 करोड़ का है। इसका एक्सपेंसिव रेशो 0.61% है। इस फंड की 500 रुपये SIP और लमसम 1,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और अभी वीडियो बनाते समय इस फंड की NAV 256 रुपये 4 पैसे चल रही है। और इस फंड के रिटर्न की बात करूँ तो इस फंड ने लास्ट 1 साल में लगभग 12% के रिटर्न दिए हैं और 3 साल में लगभग 28% के ज़बरदस्त ट्रेलिंग रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। इस म्यूचुअल फंड का मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, सर्विसेज, हेल्थ केयर और मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर्स में है। और इस फंड की टॉप 5 होल्डिंग्स ICICI बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड स्टॉक्स में है। क्योंकि एक फोकस्ड 30 फंड है तो इस फंड के पोर्टफोलियो में 79.61% एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स की है और बाकी 4.04% एलोकेशन मिड कैप स्टॉक्स की है और बाकी 16.36% स्मॉल कैप स्टॉक्स की है। तो अभी मैं आपको इलस्ट्रेशन के तौर पर लमसम कैलकुलेशन करके समझाऊंगा कि कैसे हम 3,60,000 रुपये से हम बड़ा फंड बना सकते हैं और कुछ समय बाद 26,000 रुपये पर मंथ की इनकम भी पा सकते हैं। HDFC फोकस 30 फंड स्कीम का जो 3 साल का ट्रेलिंग रिटर्न है वो लगभग 28% का है। एज्यूम कीजिए अगर हम HDFC फोकस 30 फंड के अंदर 3,60,000 रुपये वन टाइम जमा करते हैं 17 साल के लिए और हम मानकर चले कि आने वाले समय में 16% का एक्सपेक्टेड रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया तो हमको एस्टिमेटेड रिटर्न अमाउंट जो फ्यूचर में मिल सकता है वो लगभग 41,28,367 रुपये का हो सकता है। एज्यूम करते हैं अब हम इस पैसे को HDFC के लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं और जहाँ से हमें बेकार से बेकार स्थिति में 13% का कम से कम एनुअली रिटर्न तो मिल ही सकता है। अब हमें 26,000 रुपये की मंथली इनकम लेने के लिए हमें इस फंड में SWP के ऑप्शन का चुनाव करना होगा। SWP को सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। SWP में हम मंथली फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। SWP एक ऐसा प्लान है जिसमें हम म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए पैसे को हम धीरे धीरे मंथली फिक्स अमाउंट निकाल सकते हैं। एज्यूम कीजिए अगर हम 41,28,367 रुपये को HDFC के लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे अगले महीने से SWP के थ्रू हमको 26,000 रुपये हर महीने मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और इस इनकम को हम लाइफ टाइम तक ले सकते हैं। अगर हम 13 साल तक 26,000 रुपये की मंथली इनकम लेते हैं तो हमने 13 साल में जो टोटल विड्रॉ किया वो अमाउंट 40,56,000 रुपये होगी। 40,56,000 रुपये विड्रॉ करने के बाद भी हमारे पास लगभग 1,03,20,000 रुपये की राशि होगी जिसे हम 13, 15 या 16 साल बाद कभी भी निकाल सकते हैं। और अगर हम इस अमाउंट को ऐसे ही पड़े रहने दें तो ये पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बढ़ते रहेंगे या फिर आप विड्रॉल की अमाउंट को बाद में और बढ़ा सकते हैं या कभी आप इस कॉर्पस को निकाल सकते हैं। बहुत से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा इलस्ट्रेशन कैलकुलेशन के थ्रू कि कैसे म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है। और ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है। यहाँ पर मेरी तरफ से किसी भी फंड के लिए कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च भी जरूर कर ले। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने न भूलें। थैंक यू।